आज की मैच का टाइम था 2 बजे, तो 2 बजे से 15 मिनट पहले आए तो नमाज़ पढ़ ली, और नमाज़ पढ़ने के बाद जो मौसम का हाल देखा तो मौसम का हाल बहुत ही बुरा था। स्टेडियम पहुंचे तो स्टेडियम में अभी तक कोई भी नहीं आया था, तो सबसे पहले मैंने लड़कों को फ़ोन घुमाना शुरू कर दिए थे कि भाई कहाँ पहुँचे, और सबका यही कहना था कि भाई आ रहे हैं और रास्ते में हैं। तो जल्दी जो है ना सवेर में इसलिए आता हूँ क्योंकि सामान वगैरह मुझे पहुँचाना होता है स्टेडियम में अपनी टीम का। और जैसे ही हम पहुँचे तो वहाँ पे देखा कि तो हमसे भी पहले हमारा भाई अतीक बैठा हुआ था वहाँ पे। 2 के 2:15 हो गए थे, लेकिन अभी तक कोई नहीं पहुँचा था। हम तीनों इंतज़ार कर रहे थे। तो मैं ये बुक लाया था लाहौर से, मैंने मंगवाई थी, तो इसकी अनबॉक्सिंग करवाई जवाद से और जवाद ने अनबॉक्सिंग की। तो आप सोच रहे होंगे कि यार इतने डिजिटल दौर में और मोबाइल के दौर में, स्मार्टफोन के दौर में कौन बुक पढ़ता है। तो हाँ भाई, मैं पढ़ता हूँ और जो है ना बहुत शौक से। तो ये हमारे कोसा ब्रदर्स हैं और ये बहुत दूर से आते हैं और आते भी पैदल हैं। अल्लाह पाक इनकी मेहनत को इंशाल्लाह रंग लाएगा एक दिन और इन दोनों को कामयाब करेगा। बहुत ही अच्छे बंदे हैं। तो ये भी आ गए थे। अभी हम 6 लड़के आ गए थे स्टेडियम में, और उसके बाद हमारे लेजेंड फाद भी पहुंच चुके थे। और जो है ना मतलब थोड़ा सा शर्मा रहे थे, कुछ पहले पिछले कुछ दिनों से इनका बल्ला नहीं चल रहा था, तो थोड़ा सा मायूस भी थे। तो हम तो सारे मिलके इनको मोटिवेट ही करते रहते हैं। जो भी परफॉर्म नहीं करता है सारे लड़के मिलके एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। तो ये फयाज आज शाइन से आगे के छक्के देख रहा था, जो उसने खाए थे वो वाले नहीं, जो उसने लगाए थे। तो इतनी देर में हमारे एम्पायर साहब भी आ गए, और एम्पायर साहब आते ही ग्राउंड में उतर गए थे। ग्राउंड में उतरते ही जो है ना पिच का मुआयना किया, तो पिच की हालत बहुत ही ख़राब लगी पड़ी थी, क्योंकि पिच आज जो है ना अनप्रेडिक्टेबल थी। बाद फरहान भाई ने अपना काम शुरू किया। तो ऐसे में उनके कप्तान साहब भी आ गए थे और टॉस वगैरह हो गई। टॉस हमने जीती और हमने टॉस जीत कर पहले बैटिंग का फैसला किया। आज हमारी तरफ से बैटिंग करने के लिए, ओपनिंग करने के लिए अतीक और जवाद आए थे। और अतीक का आज डेब्यू मैच था, ये था ओपनर, और पहले ही बॉल पे यासर ने शॉर्ट बॉल की और मुझे लगा ये बच्चा डर जाएगा, लेकिन दूसरे बॉल पे इसने यासर को चौका लगा दिया था, वही भी शॉर्ट बॉल पे। तो आज फिर जवाद आया और जवाद ने तो एग्रेसिवली पहले ही बॉल पे स्ट्रेट हिट मार के चौका लगाया। वैसे तो जवाद का फॉर्म बहुत ही अच्छा चल रहा था पिछले कुछ दिनों से और कॉन्सिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा था। फिर उसने पुल पे एक और चौका लगा दिया था। उसने अपने लास्ट मैच में 80 रन्स किए थे, नॉट आउट रहा था। और उसके बाद उन्होंने स्पिनर लगा दिया था। तो मैंने समझा यार, मैंने ये समझ रहा था कि स्पिन थोड़ा सा मुश्किल करेगा अतीक को, और पहले बॉल पे ऐसे ही लगा। तो फिर दूसरे बॉल पे उसी स्पिनर को अतीक ने दे मारा और चौका चौका मार दिया। ऐसे ही 2 कॉन्सिक्यूटिव फोर्स लगा चुके थे अतीक, और तीसरी बॉल पे ये कट लगा के चौका मार दिया अतीक ने। इस ओवर में अतीक के 4 चौके आ गए थे, और उसके बाद दोनों ही प्लेयर जवाद और अतीक जो है ना अच्छी पार्टनरशिप लगा रहे थे और ऐसे ही अच्छी तरह खेलते रहे दोनों। अतीक और जवाद की बैटिंग ने तो उनके बॉलर्स को सर पकड़वा दिए थे, लेकिन उसके ठीक बाद अतीक को बॉल लग गया, जिसकी वजह से हमने उसको थोड़ा सा रेस्ट दिया। और उसके नेक्स्ट बॉल पे ही अतीक जो है ना आउट होकर वापस आ गए, लेकिन नो डाउट बहुत अच्छा खेले। 16 गेंदों पे 31 रन बना के वापस आए थे। 1 डाउन पे गए थे फराज, और फराज ने भी जो है ना 10 रन बनाकर वापसी की। उसके बाद आए तीसरे नंबर पे हमारे किंग कोहली। इनका बल्ला भी आजकल बहुत ही खामोश था। फिर ये इफ्तार की जादुई बॉलिंग देखने को मिल रही थी, और उसका साथ दे रहे थे अंशु। अनस उनका साथ बहुत ही अच्छी तरह से दे रहे थे। कोहली ने पहला बॉल खेला और डॉट किया, उसके बाद जवाद को बॉल करने के लिए आया अंशु, और ये एक और मैजिकल डिलीवरी थी जो कि जवाद बिल्कुल भी जज नहीं कर पाए। वैसे तो आज इन दोनों का क्रीज पे रुकना इन दोनों बैटर्स का लाजिम था। दोनों को 80+ की पार्टनरशिप करनी चाहिए थी, तो ऐसे ही दोनों खेलते रहे और पार्टनरशिप बनती गई।
तो ऐसे में अपनी 50 कंप्लीट कर ली थी जवाद ने। ये जवाद की फोर्थ कॉन्सिक्यूटिव 50 थी। और उसके बाद जवाद ने लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया था और ये निकल के छक्का लगा दिया था। बॉल सीधा जाके खेतों में गिर गई थी और उसके नेक्स्ट बॉल पे जवाद आउट हो गए थे। तो फिर करमला का साथ देने के लिए आए थे फहद, जो कि मिडिल आर्डर में खेलते हैं, लेकिन आज लोअर आर्डर में आए थे बैटिंग पे। और ये डबल लेके करम ने अपनी 50 कंप्लीट कर ली थी। इन्होंने बनाए थे 50 रन 29 बॉल्स पे। और सर ने जो है ना लड़कों को बोला कि यार क्लैपिंग कर दो, और से भी लड़के क्लैपिंग कर ही रहे थे। तो 50 रन्स कंप्लीट करने के बाद अपने करम वापस आ गए थे पवेलियन। और उसके बाद सारी जिम्मेदारी आ गई थी फ़हद के ऊपर। और फ़हद तो बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा था हिट करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वाला बॉल नहीं मिल रहा था। फिर जब वो वाला बॉल मिला तो फ़हद ने फेंक दिया था स्टेडियम के बाहर। और ये फ़हद का दूसरा छक्का था। और फिर आ गया था फास्ट बॉलर लास्ट ओवर कराने के लिए। फिर से फ़हद ने निकल के मारा और एक लंबा छक्का लगाया। और सारी टीम वाले लड़के सब खुश थे, क्योंकि फ़हद ने इतने दिनों के बाद जो है ना अच्छी बैटिंग की थी। तो फ़हद जो है ना फुल तैयारी में था। और फिर उसने लो फुल टॉस किया बॉलर ने, तो इसने फिर से एक और चौका लगा दिया था। अभी ये फ़हद नहीं था, ये हमारा एफटी मानिया था। जो फिर फ़हद 3 छक्के और एक चौका लगाने के बाद आउट हो गए। और फ़हद ने 9 गेंदों पर 29 बनाकर पवेलियन वापसी की। तो सब ने फ़हद की इस बैटिंग परफॉर्मेंस पर जो है ना उनकी हौसला अफजाई की। और उसके बाद मैं भी आज बहुत खुश था, क्योंकि स्कोर बहुत अच्छा हुआ था। फाइनली 203 हुए थे 18 आवर्स में। और हम रेडी हो रहे थे फील्डिंग के लिए। तो हम जैसे ही ग्राउंड में उतरे, तो उतरते ही सबसे पहले जो है ना जो पहला काम होता है वो सर हमें लेक्चर देते हैं, सब लड़कों को समझाते हैं। आपने 100% देना है। बॉलरों ने बॉलिंग, बैट्समैन नो डाउट बहुत अच्छी बैटिंग की है। आज आपका काम है जीत के दिखाना इंशाल्लाह। और अगली टीम ने आपको क्या बोला है, चैलेंज दिया, हटे दिखाएंगे उससे, ठीक है ना, जीत के दिखाना। इंशाल्लाह। अब तो आपका काम है उनका चैलेंज एक्सेप्ट करना। रन्स बोर्ड पे अच्छे लगे हुए हैं, 203 रन्स हैं बोर्ड पे। तिलावत वगैरह करने के बाद मैच स्टार्ट हो गया था। और मैच के सीन्स कुछ यूँ थे। फिर फाइनली 15 ओवर्स के बाद फरहान ने एक शॉट खेलने की कोशिश की, जिसकी वजह से कैच उठा। और वो कैच पकड़ने के लिए 3 लड़के गए, और पहले वो जावेद के हाथ में लगा, फिर फहद की। फिर फाइनली वो फरहान ने कैच कर लिया था। और मैच पे ग्रिप हमारी मजबूत होती हुई नज़र आ रही थी। फिर थोड़ा सा मौसम ख़राब हुआ, आंधी का तूफ़ान आया था। और वैसे आंधी का तूफ़ान तो ग्राउंड के बाहर आया था, लेकिन ग्राउंड के अंदर जो है ना वो छक्के और चौकों की बारिश हो गई थी। जुल्फ़कार जो उनकी टीम के कैप्टन थे, और एक जो लाड़काना के प्लेयर आए थे मुमताज़ अबरो, उन दोनों ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की। मुमताज़ ने 30 बॉलों पे 71 रन दाग दिए, और जुल्फ़कार ने सेंचुरी कर डाली थी। तो वो दोनों हमसे मैच ले गए थे 1 साइडेड। तो ये मैच भी हम हार गए, क्योंकि बॉलर ने तो कोशिश पूरी की थी, लेकिन उन्होंने जो है ना ज़्यादा मेहनत की और वो 1 साइडेड मैच ले गए हमसे। तो मैच के बाद मैं जैसे ही ग्राउंड से बाहर निकला तो मायूस होकर निकला था मैं बहुत ही। तो वॉइस को देखा तो वॉइस में बहुत ज़्यादा डाउन थे आज, क्योंकि 200 करके भी अगर हम नहीं जीत पा रहे हैं तो फिर मायूसी तो बनती है। तो मैंने वॉइस को जो है ना पॉजिटिव थिंग्स थी जो आज की वो बताई, कि आज अतीक जो एक नया बैट्समैन था हमारा, जिसका डेब्यू था एज ओपनर, उसने अच्छा खेला, जवाद ने अच्छा खेला। उसके बाद फाद ने अपनी हिटिंग एबिलिटी शो की, करम कादी का पल्ला नहीं चल रहा था, उनका भी चल गया।
तो बस यही था कि पॉजिटिव चीज़ें रखनी चाहिए दिमाग में। हारना कोई बड़ी बात नहीं है, हार के ना सीखना बड़ी और बुरी बात है। तो वैसे तो हमारी टीम भी अभी कंप्लीट नहीं हो पा रही थी, क्योंकि हमारे सीनियर प्लेयर्स जो हैं 3-4 बॉलर्स हैं और एक ऑलराउंडर है, वो नहीं आ पा रहे थे। तो अगर वो आ जाते हैं तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम में इतनी एलियत है कि हम पनवा किल की या अपने शहर की किसी भी टीम को हराने की ताकत रखते हैं। तो और उसके बाद सब लड़के एक एक करके चले गए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली सपोर्ट शो करें। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ और भी लाता रहूँगा। शुक्रिया।